इरफान रमज़ान में की लैलतुल क़द्र का जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो आपके साथ हम जुड़े हुए हैं TV 4 के साथ साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से होता है स्टार्ट। आज थोड़ी टेक्निकलिटीज़ की वजह से और कुछ हमारे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा लेट हैं, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। इस वक्त आप कनाडा और USA में दिन के 1 बज रहे हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं TV 4 के साथ। हम वहाँ पर भी और ना लंदन UK में भी देखा जा रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं। पूरी दुनिया में माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है और हमारे तमाम फॉलोवर्स, हमारे तमाम फेसबुक के दोस्त, फैमिली, आप TV 4 के थ्रू हमारे साथ आ जाइए। TV 4 पर जाइए और फिर रिफांस शो को क्लिक करें और वहाँ ही सारे कमेंट्स दें ताकि आप हमारे इस प्रोग्राम में, इस नशरियात में शामिल हो सकें। ये खूबसूरत रात, ये बड़ी रात जिसमें आपका और हमारा साथ है रिफांस शो में। अल्लाह ताला इसकी तमाम बरकत, जो भी हम अमल कर रहे हैं, जो भी कलाम हम पेश कर रहे हैं, जो भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सिद्क़ और वसीले से इस बड़ी रात का सदका हमें अता करे कि आपके घरों में भी नूर की बारिश हो और हमारे घरों में भी नूर की बारिश हो। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये है रीना कि हमारे प्रोग्राम में जिस तरह मकबूलियत हो रही है और सब पसंद कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप का भी इजाफा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ नए भी हमारे साथ लोग जुड़ गए जिनमें से ट्रेंडी स्टाइल भी हमारे साथ शामिल हो चुका है माशाल्लाह। ट्रेंडी स्टाइल को खुशामदीद कहते हैं रिफांस शो में और बहुत कुछ है यहाँ पर। और हमारे स्पॉन्सर जो कि पहले दिन से हमारे साथ हैं, रेड ज़रूबिया फ्रेंच प्रोडक्ट है, फ्रांस से इसको इंपोर्ट किया गया है, हमारे साथ शामिल हैं। और सुकैनाज़ 101 हर्बल हमारे साथ शामिल है, हमारे साथ मौजूद है। हनफियाज फूड हमारे साथ शामिल है, एप्पल के साथ शामिल है, ग्लोबल फैब्रिक्स भी हमारे साथ शामिल है, बहुत से आइसक्रीम एंड कॉन्टिनेंटल फूड भी हमारे साथ शामिल है। और इस तरह और भी बहुत सारे लोग भी आते हैं। ईद से बल्कि चांद रात से बहुत सारी चीजें आप देखेंगे और कुछ नए स्पॉन्सरशिप भी हमारे पास आ रही है माशाल्लाह जी। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से और तिलावत कुरान पाक पेश करेंगी हया इरफान और मोहम्मद हरमैन बिन इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हिया हत्ता मत्लइल फज्र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और आज के रोज़, आज की रात, इस बड़ी रात में आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना है सूरह कद्र का, और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास रहमत करे, अपने ख़ास नज़र करम करे, हम सब को हर दुख दर्द बीमारी परेशानी रंजो अलम और हर वबा से बचा के रखे, हमारी फैमिली पर, हमारे दोस्त और अहबाब पर, और पूरी ये जो ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ देखी जा रही है सब पर अपना खास करम करे, एहसान करे। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सईद कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। और हारून अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मुर्तजा भी, अस्सलाम वालेकुम। और हारून अली भाई कह रहे हैं हाय, सब करें हाय। मोहम्मद जाहिद साहब हैं, वो क्लैप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। साथ आपके कमेंट्स भी चाहिए। और टीवी 4 तो हमारे साथ है ही, पूरी टाइट टीम हमारे बिलाल हैं, वहाँ पर साक्षी जी हैं, हेमंत जी हैं और अरशद साहब हैं, और उनको हम वेलकम करते हैं। रज़ा मुग़ल इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साक्षी रस्तगोई कह हेलो रीना जी, हाय साक्षी कैसी है, हेलो इरफान जी, हेलो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम। मगर हेलो आपने इनको भी बोलना है साथ साथ, वरना हमारी खैर नहीं है और आपकी भी खैर नहीं है जो फोन करेंगे। आबिद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, हमें वेट कर रहे हैं। रहमान यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नदीम अहमद हमारे साथ हैं। हमारे साथ रहमान यूसुफ ज़ई हैं और कह रहे हैं ग्रेट। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद कर रहे हैं। और रज़ा मुग़ल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हैंडसम भाई एंड स्वीट टाकरी, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। अच्छा जी, हसन वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। मसरूर हुसैन हमारे साथ हेलो, हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फकीर इकबाल शहबानी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ कमेंट्स भी करना है, आप वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स जरूर करिए, कमेंट्स जरूर करिए। अच्छा, काजी अशरफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलमाज दमानी आंटी हमारे साथ हैं। हाय आंटी, कैसी हैं आप? शाहिद अली खान हमारे हमें कह रहे हैं कि हाय सलाम, बड़ी रात मुबारक आपको। जज़ाक अल्लाह, आपको भी बहुत बहुत माय फेवरेट शो शाहिद अली खान। जज़ाक अल्लाह मेरे भाई, जज़ाक अल्लाह। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद नदीम अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। रिफास रमजान फैमिली। शाहीन अमान जो है वो कह रहे हैं आमीन, जो हमने दुआ की। बिल्कुल जी, बासित अली गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, शाहीन अमान कह रहे हैं कि कीप मी इन योर प्रेयर्स। बिल्कुल जी, आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। आरफीन पटेल हैं हमारे साथ। मसूद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलमाज दमानी जी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशहाल फैमिली, अल्लाह खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। वीरू माल हमारे साथ मौजूद हैं। वीरू माल खुश आमदीद। मोहम्मद नदीम अहमद हमारे साथ हैं। अलमाज दमानी वेव कर रही हैं। गुलाम मुर्तजा है। रिफांस रमजान कह रहे हैं और कारवाने इस्लामी भी लिख रहे हैं। और मोहम्मद नदीम अहमद हैं, वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। हसनात वसीम हमारे साथ हैं। तो जनाब गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं वाह वाह वाह। तो अच्छा, साथ साथ हम बताते चले कि हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट इस तरह से है कि कुछ सवालात हम आपके सामने पेश करते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तरफ से होते हैं, जैसे रेक्सोबी की तरफ से, कारवानी इस्लामी की तरफ से, सुकैनास की तरफ से। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी जवाब अपने फौरी तौर पर देकर वो खत्म हो जाती हैं, उसी का हिस्सा। अलबत्ता कारवानी इस्लामी की तरफ से एक बम्पर प्राइस का ऐलान किया गया है और 21वीं शब से ये ऐलान हुआ है, माशाल्लाह 29वीं शब तक जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें ऐलान ये था कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हर नशरियात को, जो कि 10 बजे से स्टार्ट होती है, तकरीबन 11:30 बजे तक चली जाती है और शाम के 6 बजे तक, दूसरे दिन यानी पाकिस्तानी वक्त में तभी रात 10 बजे स्टार्ट होता है, तो दूसरे दिन शाम 6 बजे तक जितने कमेंट्स आएंगे उसमें लिखा होगा रिफांस रमजान कारवान इस्लामी, तो उस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। उन 3 खुश नसीब का ऐलान किया जाएगा जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स देने में, सिर्फ कमेंट्स देने में। बाज़ लोग रीना क्या कर रहे हैं, हमारे बहुत चाहने वाले हैं, वो सिर्फ कमेंट्स देकर खामोश होकर बैठे। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है, इस प्रोग्राम को शेयर करें बहुत सारे ग्रुप्स में, उसका स्क्रीनशॉट बनाएं, मुझे व्हाट्सएप करें 030092100464। दूसरा हिस्सा ये है कि जब आप बना के शेयर करके मुझे करेंगे तो मैं उस पर्ची में डालूंगा कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया था। तीसरा हिस्सा कि आप हमारा जो YouTube चैनल है और जो हमारा पेज है, फेसबुक पेज रिफांस वर्ल्ड के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो कीजिए। जब ये तीनों चीज़ें जगजा हो जाएंगी तो 29वीं शब में यानी 4 लाख में बल्कि हम ऐलान करेंगे उस खुश नसीब का जिसको इनाम मिलेगा कारवान इस्लामी की तरफ से उम्रे का टिकट फ्री। जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो हर सवाल का अपनी पर्चा जो है, वो जो पूरा पेपर होता है उसके कंबाइन आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपने करना ये है कि
तमाम सवालों का जो जवाब है वो देना है, फिर जाके वो एक पर्ची बनेगी। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ साथ मैं बताती चलूँ कि मोहम्मद तालिब मलिक हमारे साथ हैं, कहते हैं इरफान भाई बैकग्राउंड बहुत अच्छा बनाया है, गुड है इरफान भाई। और ये हमारे कैमरा मैन रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर हमारे साथ। हेलो तालिब, कैसे हो? तालिब ठीक ठाक हो, और ऑलवेज रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो बाबा आ रही रिपीट हो रही है, रज़ा मुगल प्यारे से भाई, जैसे कि आज हमने अपना एक प्रोमो बनाया छोटा सा प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आज इसमें भी दाखिल हुई है, उसमें पूरा क्लियर करा है। अपनी फेसबुक आईडीज पे हमारे जाकर देखिए, 1 से 1.5 मिनट का 2 मिनट का क्लिप है, वो जरूर देखिए। इसकी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो रही थी। हमारी टीम और हमारी TV 4 की टीम इसमें लगे हुए थे कि हमारे सबके मैसेजेस एक जगह जमा हो जाए। तो उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि TV 4 पे जाइए और वहाँ पर सारे कमेंट्स दीजिए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। बिल्कुल, अगर आप फेसबुक आईडीज पे देंगे तो मैं नहीं पढ़ सकूंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकेंगे। बात दरअसल ये है कि इंसान, हम सब बहुत जल्दबाज हैं, हर चीज में ना हमें जल्दी और फौरन से अपना रिएक्शन दिखाते हैं। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले तो आप मेरे जितने भी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप सारे हमारी फैमिली है। फैमिली में कौन किसको नाराज करता है, क्या करता है, तो आपने करना ये है, सबसे पहले आप जाइए फेसबुक आईडी पर, वहां पर देखिए कि हमने क्या कहा है, उसको फॉलो करते हुए आप TV 4 पर आइए, रिफांस शो पर जाइए TV 4 में, और फिर वहां जाके कमेंट्स दें, तो फिर इजीली आपके कमेंट्स, आपकी बातें हम तक। और सेकंड और थर्ड जो पॉलिसी है वो उसी तरह है कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, वो सही नहीं, उसमें कोई शक नहीं। जैसे मोहम्मद नदीम माशाल्लाह, रज़ा मुगल हो गए, और भी बहुत सारे हैं, तो वो सिर्फ मुझे यहाँ पर कमेंट्स दे रहे थे और उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे कि आप मुझे व्हाट्सएप करें स्क्रीनशॉट। बहुत सारे व्हाट्सएप जमा हो चुके हैं मेरे पास स्क्रीनशॉट, आप पीछे रह गए नदीम भाई, आप थोड़ा और आगे बढ़िए। बिल्कुल जी। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ हैं, कह रहे हैं रिफांस रमजान कारवानी इस्लामी। चौधरी आर्या जट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली ने हमें ज्वाइन किया है, वेव कर रहे हैं। हेलो। बुशरा इस्माइल हमारे साथ हैं, वेव कर रही हैं। तो जनाब ये बहुत सारे लोग, शाहीन अमान कह रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, उस बात पे करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल अच्छे जी। होगा। साकिब अली भी हमें वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल, शताफत अली हमारे साथ हैं, कह रहे हैं रिफांस रमजान कारवानी इस्लामी। बिल्कुल जी, जबरदस्त। मसूद अहमद हमें वॉच कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ मैं बताती चलूं कि गुलाम मुर्तजा जबरदस्त चल रहा है। और क्या जी अच्छा, माशाल्लाह बहुत सारी चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सवाल हम इस कलाम के बाद दोहराएंगे ताकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हमारी जो ये प्रोडक्शन पूरी हो रही है रिफांस रमजान का, ये TV 4 के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप TV 4 को जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर जाकर रिफांस शो लिखिए, हमारे इस पेज के अंदर ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि और भी प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी, उसको एंजॉय कीजिए। और साथ साथ मुझे व्हाट्सएप पे बताते रहिए, हमारी जो फेसबुक आईडी है उसमें हम शेयर करते हैं, उसको भी आप देखिए, कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल देखिए। और जैसे फैमिली में होता है ना कि बड़े भाई के यहाँ दावत होती है, लोग जमा होते हैं पहले छोटे भाई के यहाँ कि यहाँ से ना आराम से चले जाएंगे, जरा कन्वर्स जो है वो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से है, बड़े भाई के घर दावत है यहाँ पर, लेकिन पहले आपको छोटे भाई के यहाँ जाना होगा। हाँ, तो फिर किस तरह से, किसी तरह भी समझाने का तरीका है कि ये किस तरह से करना है। हारून अनीस भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून अनीस भाई कह रहे हैं हाय। इसके अलावा मोहम्मद जाहिद भी हमें जोड़ चुके हैं, इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, सॉरी। बिल्कुल, मसूद मलिक हमारे साथ हैं, कह रहे हैं आपको बहुत ही प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हया और हरमैन बहुत खूबसूरत अंदाज में आपका साथ दे रहे हैं, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी मोहब्बतों का जो इजहार करते हैं उसकी क्या ही बात है। तो सबसे पहले एक बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करी हूँ, सबीह रहमानी साहब का लिखा हुआ ये कलाम है, और ये वो कलाम है कि जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि जब आपको उस पाक दर की हाजिरी नसीब होती है, उस पाक दर पे जब आप जाते हैं तो क्या कैफियत आपके दिल की होती है, क्या सोचते हैं आप। सजदा ज़मीन पे कर रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो आपका रब है वो आप आसमानों में उसके साथ बात कर रहे हैं। और ये जो खूबसूरत तसव्वुरात ख़यालात में आप अपने रब से बात कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ इन्होंने सबीह रहमानी साहब ने इस कलाम में कहा है। खुशा वो दिल हरम में पा की मिठा
खुशा वो दिन हर में पा की सदा में था ज़ुबान खामोश थी दिल में इल्तिजा में था खुशा वो दिन हर में पा सो गुजारिश की बेजा में था खुदा से सो गुजारिश की बेजा पे खड़े थे मैं उन गदाओं में था जो मुल्तज़िम पे खड़े थे मैं उन गदाओं में था खुशा वो दिन हर में पा तवाफ करता था परवाना पार जो समा जैसे मेरे पाँव में था जहान जो समा जैसे मेरे पाँव में था खुशा वो दिन हरम में पा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम जो करीना इरफान पेश कर रही थी। इस वक्त नशियात आप देख रहे हैं रिफांस रमज़ान टीवी 4 के साथ, जो कि कैनेडियन बेस्ड टीवी चैनल है, और हमें खुशी है कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे जो हैं व्यूवर्स
वो आ चुके हैं। मोहम्मद अतीम अहमद साहब भी जो माशाल्लाह कल परसों से वो माशाल्लाह माशाल्लाह, रिफान रमजान कारवान इस्लामी माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह आपके इस जज्बे को और आपके इस अमल को कबूल करे और साथ-साथ आपके लिए जरिया बिल्कुल बनाए। जी, यही मोहब्बत यही अकीदत चाहिए आगे बिल्कुल जी, बढ़ने के लिए। बिल्कुल। बुशरा इस्माइल कह रही सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शराफत अली साहब भी हमें वॉच कर रहे हैं, थंब कर रहे हैं, बिल्कुल गुड। गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हैं, रिफान रमजान कारवान इस्लामी कह रहे हैं। और इसके अलावा जो नाम हमारे पास आ रहे हैं, बुशरा इस्माइल माशाल्लाह लाइन लगी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। और पूरी दुनिया में हमारी इस ट्रांसमिशन को अच्छा। देखा जा रहा है बजरिया बिल्कुल। टीवी 4। आप टीवी 4 की जो Exactly. ऐप है उसको डाउनलोड करें और वहां पर जाएं। बहुत सारे प्रोग्राम्स जाना है, टीवी 4 पर जाना है, और उसके फिर बाद रिफान शो। आपने रिफान शो पर जाना है पेज और पर। वहां जाकर आपने कमेंट करना है हमारे Exactly. इस प्रोग्राम के अच्छा, हवाले यही से। वजह थी जो कि कल हम और परसों मिस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, इसमें रजा मुगल भी शामिल थे और भी बहुत और सारे कल लोग हैं। एक सवाल का जवाब बिल्कुल रजा मुगल भी शामिल थे और बहुत सारे लोग। और मुस्तकिल आज भी वही सवाल मेरे आईडी पर आ रहे हैं कि आपने कल के हवाले से कुछ नहीं बताया, तो हम ये मुस्तकिल प्रोग्राम के शुरू होने से बता रहे हैं कि आपने टीवी 4 को ज्वाइन करना है हमारे प्रोग्राम में जाकर। वहाँ पर रिफान शो लिखा हुआ है, उसमें जब कमेंट्स आएंगे तो हम उसको वो डिस्प्ले हो जाएगा, हम शो कर सकेंगे, वो आपको बता सकेंगे। बिल्कुल जी। और मैं आपको बताऊं फिर भी उसके अलावा भी ये था कि चूंकि कल हमने चेक किया, रिव्यूज करे दोबारा से, हमारी प्रोडक्शन टीम ने पूरी, इसका हया भी हैं, हरमैन भी हैं, और हमारे वहाँ से टीवी 4 के भी हैं, बिल्कुल। रेक्स रुपये वाले भी हैं, सब ने हमें उसमें वॉच किया आपका। तो कल के जो विनर हैं रेक्स रुपये के इनाम के मुस्तहिक पाए हैं, जबकि उन्होंने थोड़ी सी कोताही दिखाई और टीवी 4 को ज्वाइन करके उसमें कमेंट्स नहीं दिए नहीं थे, दिया। इसलिए हम उसको देख नहीं सके थे। मगर फिर भी चूंकि वो साथ थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो कल के रेक्स रुपये के विनर हैं मोहम्मद तनवीर। सबसे पहले और सही जवाब दिया है। और कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बिल्कुल जी। मुलाकात हुई थी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल जी वसल्लम। बिल्कुल। दूसरा और मैं साथ साथ बताती चलूं, क्या जबरदस्त एनर्जी है, क्या जज्बा है। बुशरा इस्माइल यहाँ पर कह रही हैं जनाब कि टीवी 4 जिंदाबाद, रिफान शो जिंदाबाद। माशाल्लाह से ये जो नारे हैं, ये जो दिल से मोहब्बत है, ये आपको और हमें जोड़े रखती है। ऐमा खान कह रही है सो गुड रेटिंग कमिंग अप। अरे जबरदस्त जबरदस्त। बुशरा इस्माइल हमारे साथ जुड़ी हुई है, शराफत अली के इमोजीज हमारे पास पहुंच रहे हैं, और जनाब ये गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ है। और ये जो खूबसूरत साथ है आपका और हमारा, ये टीवी 4 के जरिए और जुड़ा हुआ है बेशक। और बाद में अगर आप देखना चाहें तो हमारी रीना इरफान की आईडी और इरफान कुरैशी की आईडी पर बिल्कुल, जाकर और फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारी फैमिली हैं। आप हमारा हमारा रिफान हिस्सा वर्ल्ड हैं। के नाम से जो पेज है उस पर जाइए और उस पर देखिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है रिफान वर्ल्ड का, उसको सब्सक्राइब करना जरूर, मतलब बिल्कुल ना भूलें, हाँ, जरूर बिल्कुल। करें। बहुत सारे लोग सिर्फ कारवान इस्लाम में रिफान रमजान लिखा खत्म बात। नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। आपने पेपर में आगे हर सवाल का जवाब देना है। हाँ बिल्कुल, हर सवाल का हरमैन करिएगा, कैसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे। तो तीनों चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप कमेंट्स जरूर दीजिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप कीजिए, उसको स्क्रीनशॉट बनाइए, ग्रुप पे शेयर करें, उसका व्हाट्सएप बनाएं, उसका स्क्रीनशॉट बनाएं, अपने में व्हाट्सएप करें। बिल्कुल। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा। अब जो सेगमेंट पेश किया जाएगा वो रेक्स रुपये की तरफ से है और उसको पेश करने जा रहे हैं मोहम्मद हरमैन बिन इरफान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हरमैन बिन इरफान है। ताकत और कुव्वत का खजाना हम बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद रेक्स। आज कराची उसकी मुज़ाफ़ात में इंतहाई सहर फ़िक़्ह हनफ़िया के मुताबिक 4:21 पे है और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4:11 पे है। शुक्रिया। जज़ाक बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोकल टाइमिंग है कराची की, आप अपनी अपनी जगहों पर अपने लोकल टाइम के मुताबिक उसको सहर अफ्तार करें। बिल्कुल। जैसे कि हमने बताया कि कनाडा में इस वक्त दिन के 1 बज रहे हैं, तो मानसरी का कौन सा किस्सा कोई नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में रात के 10:30 रोज़े से हैं लोग। हाँ, रोजे से हैं, तो फिर भी आप अपने टाइम के लिहाज से करें। बल्कि अच्छा हुआ कि हम वहाँ की भी टाइमिंग में बताइए। बिल्कुल जी। और लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, ये अल्लाह ताला ये रात हमें नसीब की है, तो अल्लाह ताला इसमें अपने बंदों के बहुत करीब होता है और कहता है कौन है जो मुझसे रिस्क तलब करता है, कौन है जो मुझसे इज्जत और दौलत तलब करता है। और हर चीज़ अपने
बंदों को अता करता है। बस हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता, बस हमें ही अपने रब को मनाने का तरीका नहीं आता। तो आइए कोशिश करते हैं अपने रब को राज़ी करने की, अपने रब को मनाने की। ये तीसरा अशरा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो दुआ पढ़नी है, जो कलमा पढ़ना है, वो है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसका वर्क करते रहें और साथ साथ सूरह कद्र की तिलावत करते रहें। करेक्शन करें कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार जब आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार जो सबके लिए करें। बिल्कुल जी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और जब सबके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाहुम्मा बहुत खूबसूरत सी बात कि हमारे प्यारे नबी से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रिवायत में है और बहुत सारी बातें हैं कि दिनों में सबसे अफजल तो फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक, ठीक है, लम्हात में सबसे अफजल तरीन लम्हात और असर मगरिब के दरमियान, ठीक है, और जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जो अल्लाह ताला का रखी है। पूछा गया महीनों में रमजान मुबारक, सुभान अल्लाह, ठीक है, तो पूछा गया शब में रातें कौन सी अफजल है, शब कदर, जैसे कि आज मुमकिन है। फिर इसके बाद पूछा कि कैसे पहचानेंगे, जैसे अभी मुझे झुरझुरी से आई, ये थोड़ा सा हुआ। जब आप कोई अच्छी बात करते हैं, कोई ऐसा नेक अमल करते हैं जो अल्लाह और उसके महबूब को पसंद हो, तो फरिश्तों को फौरन भेज दिया जाता है, और जब उनकी आमद होती है तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बात करें, अच्छी बात करें, तो लैलतुल कदर 21वीं शब जो गुजर चुकी है, हो सकता है उनके बाद वो भी शब कदर हो, 23वीं शब आज माशाल्लाह, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब। और बहुत खूबसूरत बात कही इरफान ने कि जब शब कदर होती है और जब बंदा कोई अच्छा काम करता है तो अंदर से जो आपकी रूह खुश होती है और एक खूबसूरत एहसास होता है। अभी जैसे इरफान ने कहा कि झुरझुरी सी आ जाना, आपको महसूस होना, तो वो ये निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के करीब आ गया है। और कहते हैं ना कि एक बड़ा खूबसूरत जिया एक वो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब क्या मैं आपकी बात में आपके इतना करीब हूँ, तो क्या कोई और भी इतना करीब हूँ तो क्या कोई और भी हो सकता है, या मैं ही इतना ज़्यादा करीब? तो कहा कि एक उम्मत आएगी, उम्मत हमारे प्यारे नबी के दर्जों से सबसे अफजल तरीन है उम्मत, तो उस नबी की उम्मत आपके उम्मत से और उनसे भी बहुत करीब होगी मेरे पास। और उस वक्त कि जिस वक्त रोजे का वक्त होगा और सामने तमाम लवाजमात रखे होंगे, नेमतें रखी होंगी, दस्तरखान बिछे होंगे, लेकिन मेरे नबी के उम्मती वो उम्मत अपने रब से मोहब्बत का इजहार इस तरह करेगी कि उसकी रजा पाने के लिए वो लुक़मे, वो नवादरात, वो नेमत की सदा आएगी, तो वो अपने रोजे को अफ्तार करेंगे, तो मैं उनसे तुमसे भी ज्यादा करीब होऊंगा। तो कोशिश करें कि जिस वक्त रोजा खुलने और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ऐसे कलिमात जो कि आपके गुनाहों को कम करते हैं और अल्लाह उस वक्त बहुत करीब होता है। कोशिश अब जी वक्त और करीब आ जाइए, जनाब। आज नोट कर लीजिए, ग़ज़वा बदर के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां खेमा था वहां अब क्या है और उसका क्या नाम है। ग़ज़वा बदर के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां खेमा था वहां अब क्या है और इसका क्या नाम है, ये आपने हमें बताना है। और गौर से सुनिए, एक मरतबा मैं भी बता दूं मैं इसका शामिल है, ताकि लोगों को मैंने टाइम दिया है। आपको नहीं पता, बहनें और भाभियां और खालाएं और आंटियां इसी तरह का करती है ना काम, कि जबरदस्त सवाल किया जा रहा है। जो सबसे पहले सही जवाब देगा ज़रूबिया की तरफ से कि ग़ज़वा बदर के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां खैमा था वहां अब क्या है और उसका नाम क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा मैं ये बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप सबकी वो पर्चियां जमा होंगी, जो सबसे पहले ठीक जवाब देगा वो इनाम का हकदार होगा। बिल्कुल जी। दूसरा सवाल भी हम दोहरा करें, जो कि
ट्रेंडी स्टाइल की तरफ से है। और ट्रेंडी क्या नाम है? स्टाइल बिल्कुल इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर होगा जो कि आपके नाम वो होगा, आप तक पहुंचाया जाएगा बकायदा अगर आपके सही जवाब घर देंगे। तक पहुंचाया जाएगा। आप जो जीतने वाला होगा उसने करना ही होगा, अपने CNIC की कॉपी आपने इरफान के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है, और साथ साथ जिसमें हम आपको कह रहे हैं ये इनाम आपका हुआ, बुकलेट ये क्लिप या आपने स्क्रीनशॉट आपने बना के भेजना है थैंक्स के साथ, जी। जो आप थैंक यू करते हैं हमारे उसके वो और जब इनाम मिल जाए तो उसके बाद भी आपने पिक बना के भेजनी है, थैंक यू उसमें वो बिल्कुल जी वाला थैंक, वैसे हमें थैंक्स होती है। अच्छा जी, ट्रेंडी स्टाइल की तरफ से पहला सवाल आज ही आया, और आज पहला सवाल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी जी, बात है। बिल्कुल। मुसलमानों का पहला किबला अव्वल का नाम बताइए। ट्रेंडी स्टाइल का सवाल, मुसलमानों के पहले किबला अव्वल का नाम बताइए, और वो कहाँ वाक़ है? जी, इसलिए कि सबको मालूम होता है और वो कहाँ वाक़ है। उस सूरत में आपको ये खूबसूरत सा गिफ्ट पर मिल जाएगा। रिफान रमजान की इरफान कुरैशी और रीना इरफान के साथ देखते हैं, साथ साथ हमारे साथ जुड़े होते हैं मोहम्मद हरमैन बिन इरफान और हया इरफान, और ये पूरी नशियात आप देख रहे हैं सब TV4 के साथ भी, जो कि कैनेडियन बेस्ड TV चैनल है। अच्छा, हम साथ साथ बताते चलें कि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लोगों ने भी कहा कि आप नाते भी माशाल्लाह है, हया की भी आवाज़ सुननी, उनकी आवाज़ सुन ली, ये सब कुछ हो गया। कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो यादगार वाक़यात हों रमज़ान के हवाले से, और ख़ासतौर पर लैलतुल क़द्र के हवाले से। तो हम हया से पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे जी। कुछ तजावीज़ आई हैं इस हवा से कि कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जो आप बीच में शेयर करते हैं, तो इसको सब कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल कुछ आपको याद आ रहा है कोई आप ऐसा हाँ, बिल्कुल याद आ रहा है, और बल्कि मुझे तो ये जब भी शब कदर जी का वक्त होता है मुझे अपना बचपन याद आता है, क्या बात है कि बचपन में इंतज़ार होता था कि 21वीं शब, देखिए बचपन के लिहाज से उसकी चीज़ों की जो बात होती है, जब हम पढ़ते थे उस दौरान स्कूल भी खुले होते थे, रोज़ा भी होता था, और हम इंतज़ार क्या कर रहे होते थे बचपने के लिहाज से। सोचिएगा सर कि जब शब कदर आती है ना, उसके अगले दिन छुट्टी होती है, अगले दिन छुट्टी होती है, तो हम कहते थे कि ये हर उसमें क्यों नहीं होता कि जब रमज़ान का महीना आए तो एक दिन लैलतुल क़द्र हो और फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी हो, यानी कि 15 दिन हम स्कूल जाएं और 15 दिन स्कूल ना जाएं। तो इस बात की बड़ी खुशी हुआ करती थी। वो अभी भी जब लैलतुल क़द्र आती है तो वो तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, मज़ा आने लगता है कि यार देखो बचपन कैसा होता था कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता था कि ये लैलतुल क़द्र है। बच्चों की छुट्टियाँ ही चल रही है, तो ये चीज़ मुझे हमेशा याद है। अच्छा जी, हमारे साथ जैसे कि हमने एक हिस्सा उसमें बनाया था कि बहुत सारे सनाखान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, और 21वीं शब में भी एक सनाखा थे जिन्होंने नाम पेश की थी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर बाद शोएब अमीर, और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत अच्छे हदीना पेश करते हैं और बहुत पुराना साथ है। तो हम अभी लेंगे शोएब को इंशाअल्लाह और उनसे कोई बात करते हैं। बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, और सनाखाने रसूल होना अपने आप में खुद एक गुलामी की सनद है, और जब वहाँ से उस गुलामी की सनद मिल जाती है तो फिर किसी ताज की, किसी तख्त की ज़रूरत नहीं होती। जब वहाँ से गुलामी की सनद मिल जाती है तो वो सब कुछ संवार देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें उस गुलामों में शामिल करे, उन गुलामों में शामिल करे कि जिनकी एक दुआ से हर चीज़ तब्दील हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, कैसे आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? जी शोएब भाई कुछ बताइए रिफान के बारे में। वालेकुम अस्सलाम, जीत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा शोएब, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपसे नात शरीफ ना सुनें। बिस्मिल्लाह कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इसी तरह आपका वक्त लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से नवाजा और अपने प्रोग्राम में मुझे शरीक बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये हमारे साथ मौजूद थे शुएब अमीर, और बड़े खूबसूरत अंदाज में सनापानी की, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। जिन्होंने सुना उनके लिए भी, और जिन्होंने पढ़ा उनकी भी इस सही को अल्लाह ताला अपनी दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। अच्छा जी, गुलाम मुर्तज़ा कह रहे हैं आप, अच्छा जी, ये मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। रिफांस रमज़ान का जो कारवानी इस्लामी का एक पूरी की पूरी वो चली, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, बुशरा इस्माइल हमारे साथ हैं, और साथ साथ शताफत अली हमारे साथ हैं, और सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी फेसबुक आईडी पर आप अगर कमेंट्स करेंगे तो हम तक कमेंट्स नहीं पहुंचेंगे। सवाल के जवाब अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं, और आप जल्द अज जल्द सवाल दोहराइए। सवाल मैं फिर दोहरा देता हूँ। रेक्स रुपए की तरफ सवाल है कि ग़ज़वे बदर के मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ खेमा था वहाँ अब क्या है और इसका क्या नाम है? इसके अलावा ट्रेंडीज स्टाइल की तरफ से जो गिफ्ट पर मिलेगा, इस सवाल का सही सबसे पहले जवाब देने पर कि मुसलमानों का पहला किबला अव्वल का नाम बताइए और वो कहाँ वाक़ई है। बिल्कुल जी, शुक्रिया। बिल्कुल। और आप हमारी जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें शामिल हैं रैज़ुरूबिया। रैज़ुरूबिया ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है, आपकी नशोनुमा को ज़बरदस्त करती है, बढ़ते हुए बच्चों की नशोनुमा के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेस्ट करती है। साथ साथ इम्तियाज़ फूड हमारे साथ शामिल है, रिफांस कलेक्शन आपके साथ शामिल है। रिफांस कलेक्शन के साथ साथ आपको हम बताते चलें कि ये रिफांस कलेक्शन में अबायाज भी हैं। ये जो अबाया मैं वेयर की भी हूँ, ये अगर आप चाहते हैं बाई करना चाहते हैं तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करनी है और आप बाई कर सकते हैं। और सेगमेंट जो है पीछे म्यूजिक आ रहा है, तो जब ये म्यूजिक बजता है तो कारवाने इस्लामी की तरफ से ये सेगमेंट है। इरफान को हम दावत देंगे कि वो बताइए। अच्छा जी, हमारे साथ जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उनमें सहाफ़ी बरादरी भी है और डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, शोबिस के फनकार भी हैं और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर भी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ लम्हात के बाद जिन्होंने रिकॉर्डेड मैसेज हमने रिकॉर्ड कराया। हमीद भुट्टो शामिल होंगे, और बहुत प्यारा इंसान, बहुत प्यारा भाई हमारा, और वो साथी जो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है। और इसमें ये भी साथ में शामिल है कि ये ऐसे शख्स हैं, उनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है माशाल्लाह पूरी फील्ड में कि ये बगैर कहे भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई मसला अल्लाह ना करे कुछ हो रहा हो। तो ये इतने अच्छे शख्स हैं कि यही कि आप उनको फ़ोन करें, भाई आप आइए, ये देख लेते हैं कहीं से सुनगुन मिल गई, खुद फ़ोन करेंगे, खुद बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त हमीद भुट्टो, और देखते हैं कि हमीद भाई हमारे साथ क्या कह रहे हैं। जी दोबारा से वो बात में बंद रहती है। मैं उम्मीद भुट्टो क्रिएटर पर्सन हूँ और चेयरमैन हूँ फनकार वेलफेयर ट्रस्ट और चेयरमैन हूँ पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब। मेरी बहन रीना इरफान और मेरे भाई इरफान कुरैशी, जो संगीत के पाकिस्तान के चमकते हुए नाम है, रोशन सितारे पाकिस्तान के, जैसे गाते हैं माशाल्लाह कमाल का गाते हैं, कमाल का उनका नाम है, इज्जत है, वक़ार है पाकिस्तान में। ऐसे म्यूजिक के हवाले से वो इज्जत में तजुर्बे करते रहते हैं। अपनी आवाज़ का जादू जहाँ भी उनका आवाज़ का जादू जगाते हैं तो सुनने वाले यकीनन पाकिस्तान के अंदर चाहे क्या पूरी दुनिया के अंदर इनके सुनने वाले दाद देने से नहीं दे सकते। मेरी दुआ है अपनी बहन रीना इरफान और भाई इरफान कुरैशी के लिए कि ये म्यूजिक की संगीत की दुनिया में तरक्की करते रहे और यह तरक्की करते रहेंगे, क्योंकि ये इतना
انتہائی مخلص نفیس اور باقاعدہ لوگ ہیں. ان کی شہادت کی لیے قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. ایسے ہی لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں. دعائیں میرے بہن رینا اور جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور حمید بھائی ایک بہت پیارے انسان, نفیس شخص, اور بہت لوگوں کے کام آنے والے. اور ابھی حالیہ یہ جو چل رہا ہے کووڈ-19 کا سلسلہ, اور ان کی ویلفیئر بھی ہے جس کے تھرو یہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں, ایسے سفید پوش فنکار جو کہ اپنا دکھ درد کسی سے بیان نہیں کر سکتے, تو ان کے گھروں میں باقاعدہ جاتے ہیں, اور جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو وہ سب چیزیں مہیا کرتے ہیں جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں, اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے. ہارون انیس نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اور جواب دیا ہے بیت المقدس. بالکل جی. اور شبیر حسین ہمیں واچ کر رہے ہیں نیو جرسی یو ایس اے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کی طرف سے میں کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ. اچھا جی, فرید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, منہاج گلفام نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے, منیر شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور زبردست رسپانس آ رہا ہے آپ تمام کی جانب سے. شرافت علی شاہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ دبئی سے ہوتے ہیں. ہیلو شرافت بھائی, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. دبئی کے حالات بتائیے. اور صرف دیکھنا نہیں ہے, کامنٹس بھی کرنا. کامنٹس بھی آپ نے پاس کرنے ہیں. ہمیں اچھا لگے گا شرافت. بالکل جی, بالکل بالکل. اور محمد ندیم بھی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے مسجد عریش. مسجد عریش محمد ندیم نے کہا. ٹھیک ہے, میں نوٹ کر لیتا ہوں. مسجد عریش, اور مسجد عریش رزاق غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مسجد عریش غلام مرتضیٰ نے کہا ہے. غلام مرتضیٰ نے کہا ہے مسجد عریش. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں, محمد ندیم کہہ رہے ہیں میں نے دونوں جواب سب سے پہلے دیے ہیں بھائی. اچھا جی, ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, بالکل آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی. اور یہاں پر بیت المقدس, مسجد اقصی فلسطین. ٹھیک ہے, ہاں یہ پورا جواب کس نے دیا؟ بیت المقدس, مسجد اقصی فلسطین, محمد ندیم احمد نے. اور جناب رفاس رمضان, بیت المقدس فلسطین, محمد ندیم احمد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی یہ میرے پاس اس وقت کیا ہے بھائی, ہمارے کلام کے بعد اس کے بعد کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں, اور یہ پروڈکشن ٹیم ہماری چیک کرے گی کہ جس نے سب سے پہلے, اگر آج ہم نہیں جواب دے پائے تو ہم کل آپ کا نام اناؤنس کریں گے, تاکہ کسی کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں, اس میں تھوڑا مشکلات ہوتی ہیں تو ہم اس کو کل اناؤنس کر دیں گے. آج کے بالکل آج سے یہ ٹرین ہم کر رہے ہیں کہ ایزی ہو جائے, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو, کہ آج ہم سوال کریں گے, کل اس کا جواب دیں گے. اس ورنہ شکایت آ جاتی ہے. بالکل جی, اور ہم نہیں چاہتے, بالکل ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا دل دکھے, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی. منصور احمد صدیقی ہمیں واچ کر رہے ہیں, شکریہ بہت بہت. کچھ آپ کے کامنٹس بھی ہمیں درکار ہوں گے. اور اس وقت جنید بخاری بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے. اسی کے اس پر لکھا ہے رمضان المبارک. اور ابھی ایک کلام شامل کرتے ہیں جی آپ, اور اس خوبصورت کلام کو اللہ کی بارگاہ میں ہم ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں, اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گھروں کو نور سے منور فرما. اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے, اور آج تو ہے ہی بڑی رات, ممکنہ لیلۃ القدر, شب قدر کی رات ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک سبحان اللہ کہنا, ایک ایک الحمدللہ کہنا, پیار سے سجدے کرنا, پیار سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا, بے شک اللہ کے ہاں خلوص دیکھا جاتا ہے, نیت دیکھی جاتی ہے, تو ہم بڑے خلوص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شایان شان طور پر قبول اور منظور فرمائے. بڑا خوبصورت کلام ہے. خدا ہے سبھی کے لیے بابر ہے, خدا ہے سبھی کے لیے بابر ہے, وہاں کوئی رتبے میں
کوئی خالی قطار لگائے کھڑی ہے سواری خدا ہے سبھی کے میں پہلے جب مدینے گئی تھی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دیکھی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے پیارے نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ کہہ دیجیے اور جو اس در کی زیارت کر کے آئے ہیں ذرا تصور میں لے کر آئیے گنبد خضرا کو ذرا تصور میں لے کر آئیے ان پیاری پیاری گلیوں کو ذرا تصور میں لے کر آئیے ریاض الجنہ میں ان نکموں کے سجدوں کو کہ جہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے جہاں بن مانگے ملا کرتا ہے اور اتنا ملا کرتا ہے کہ پھر کسی در پر جھکنے کی اور مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے پیارے نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ ہے کرم جس پہ آقا نے ڈالی مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ ہے کرم جس پہ آقا نے ڈالی خدا ہے سبھی کے جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا اس حوالے سے مجھے بہت ساری چیزیں یاد آ گئی نا
کہ مجھے یاد ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے عمرہ کیا اور اس سے جو پہلے عمرہ کیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ محمد حرمین میرے ساتھ ہوتے تھے اور ہم وہاں پر جا کر اپنے جو بیت المقدس وہ اپنا روزے کی جالیوں کے پاس بھی چلے جاتے تھے. خواتین میں تھوڑا سا ہوتا ہے, آپ باب علی سے جاتی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ ہم نے کیا کیا, جب لاسٹ ٹائم ہم گئے تو پچھلی دفعہ کی بات بتا رہا ہوں 2 سال پہلے کی, تو حیا تھوڑی چھوٹی تھی تو حیا کو بھی میں اپنے ساتھ لے گیا وہاں پر اور ان دونوں کو ماشاءاللہ روزے پاک کے پاس, اچھا محمد حرمین کو تو دور سے بلا لے کرتے تھے وہاں کے جو ماشاءاللہ جتنے بھی خادمین ہوتے ہیں, تو ہم بھی خادم, تو انہوں نے کہا کہ محمد کر کے حرمین صاحب جاتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو حرمین صاحب کو گود میں اٹھا کر وہ ان کو روزے پاک کی جالیوں کے پاس اٹھا دیا کرتے تھے جا کر. اکثر ایسا ہوا ہے نا. محمد حرمین بتائیے کیسا فیل ہوتا تھا آپ کو؟ بہت اچھا فیل ہوتا تھا کہ وہ خود ہی بلاتے تھے, مجھے گود میں اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیتے تھے جالیوں کے سامنے. بالکل جالیوں کے سامنے. مطلب اس وقت بات کرتے ہوئے مجھ سے بات نہیں ہوئی اور ایک دفعہ کہ یہ اللہ کا نوازنا ہے, سرکار کی محبت ہے کہ جالیوں کے سامنے وہاں سے بلاوا آتا ہے, اجازت ملتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ, بلکہ ہر نماز میں اکثر ایسا ہوتا تھا, ہم بڑے خوش ہوتے تھے, سارے وہ سب پہچان جاتے تھے ہمیں, اسی کہ ہمارا تو ہر سال کا ہماری کوشش ہوتی تھی. اسی طرح جب حیا چھوٹی تھی تو حیا کو بھی لے گئے تھے, تو حیا کو بھی یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے کہ وہاں پر جا کر پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اس دروازے مبارک پر جو مواجہ شریف کے پاس بیٹھ کر وہاں پر دعا مانگنا, اور چبوترے میں جہاں پر وہ درس دیا کرتے تھے, بالکل جی, وہاں سارے صحابہ بیٹھتے تھے, ہم وہاں بیٹھ کر. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے کیونکہ کچھ پابندیاں ہیں تو بہت ساری چیزوں سے یہ محروم تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہاں پر جب جاتے ہیں سب کچھ ملتا ہے, کوئی محروم تو ہوتا ہی نہیں یہاں, تو یہ تو کہنا نہیں چاہیے کہ وہ محروم رہ گئے وہاں سے نہیں جا سکے, وہ ہاتھ نہیں لگا سکے. سب کو مل رہا ہوتا ہے, کچھ روحانی طور پر مل رہا ہوتا ہے, کچھ ظاہری طور پر مل رہا ہوتا ہے, تو مل ضرور رہا ہوتا ہے. تو ہمارے رینا عرفان جو ہیں ان کو بھی بڑی سعادتیں وہاں پر ہوئی ماشاءاللہ, اور ہم سب کو بڑا اچھا وہاں پر ملا ہے. اسی طرح آپ بھی اپنے واقعات ہم سے شیئر کریں, اچھا لگے گا. میں کچھ کامنٹس میں بتائیے تھوڑا سا. جب بات کی عرفان نے کہ محروم وہاں سے کوئی نہیں آتا, تو میرے دونوں بچوں کی پیدائش کے وقت کچھ کمپلیکیشنز آ گئی تھی جس کی وجہ سے میرے بہت سارے آپریشنز ہوئے. تو میں بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی, میں سجدہ زمین پہ نہیں کر پاتی تھی, اور میں اس بارے میں بہت ملال کرتی تھی کہ اللہ میں سجدہ نہیں کر پا رہی. اور ابھی کا یہ 4 مہینے پہلے جب ہم گئے لاسٹ ہم نے جو عمرہ کیا تو میں بہت تڑپ رہی تھی, اور ایک لا لگی ہوتی نا کہ اپنے رب سے کہ اللہ میں سجدہ زمین پہ نہیں, مسجد نبوی میں بیٹھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن سجدہ میں زمین پہ نہیں کر پا رہی. تو اسی ٹائمنگز ہوتی ہیں خواتین کی حاضری کی وہاں پر ریاض الجنہ میں, روضہ رسول کی حاضری کی مخصوص ٹائمنگز ہوتی ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب ہماری باری آئے, اور 1,000 لوگ 500 لوگ ایک گروپس کی شکل میں جاتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں ریاض الجنہ میں. تو میں اسی کے انتظار میں حیا اور امی بیٹھے ہوئے تھے, اور میں زار و قطار رو رہی تھی, اور ایک جستجو تھی, ایک دعا تھی کہ یا اللہ پاک ریاض الجنہ میں بھی جا کے میں اگر زمین پر سجدہ نہ کر سکوں, اس زمین کو ٹچ نہ کر سکوں, تو ایک لو لگی ہوئی تھی, ایک خواہش تھی. تو وہ میں روئے جا رہی تھی. تو وہاں کی جو خادمین تھیں تو وہ آئیں اور آ کے کہنے لگی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہ کیوں رو رہی ہو, ایک لو لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہے تکلیف. میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ مجھے تکلیف ہے اس وجہ سے رو رہی ہوں. تو کہتی ہے تکلیف. تو میں نے کہا ایسے کر کے اشارے سے کہا کہ جی ہاں مجھے تکلیف. تو کہتی ہے میں پانی لاتی ہوں اندر سے تو وہ پیو تو کوئی تکلیف نہیں, ایسے کر کے نا ٹوٹی پھوٹی اردو میں ساری زبانوں کے آپ کو آ جاتے ہیں خاتمین کو. تو وہ اندر سے ریاض الجنہ میں ہم تھے, وہ جگہ جو سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں موقع ملتا ہے نوافل ادا کرنے کا, اس جگہ جانا تھا, ریاض الجنہ میں موجود تھے. تو ہم وہاں جانے کے لیے وہ گئی اندر, اور اندر سے پانی لے کر آئی اور مجھے پانی دیا. آپ یقین کریں وہ ایسا لمحہ تھا, میں وہ لمحہ اپنے الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتی, بیان نہیں کر سکتی کہ وہ پانی میں نے پیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس دن کے بعد سے, اس لمحے کے بعد سے میں صرف اور صرف زمین پر سجدہ کرتی ہوں, اور وہ قوت, وہ طاقت, وہ انرجی, وہ تمام بیماریوں سے نجات اس در سے ملی ہے. وہی در ہے جہاں پر ہر بیمار کو شفا ملتی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे सजदे मेरे ज़मीन पर होते हैं और मैं खड़े होकर नमाज पढ़ती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे सुभान वाक़यात अल्लाह कहती थी। सुभान अल्लाह। आप भी हमसे शेयर कीजिए इस तरह के वाक़यात, आज नहीं कल परसों कभी हो सकते बिल्कुल जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ एक और नाम भी जुड़ा हुआ है और हमारे प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, पसंद करते हैं, वासिक नईम साहब, और माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और बिल्कुल। पाकिस्तान के हमारे एक बड़ा मायनाज नाम और मार्केटिंग के हवाले से, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के हवाले एजेंसीज से, के हवाले से बिल्कुल। एक जाना पहचाना मारूफ नाम सफ़े अव्वल के उसमें आते हैं। और वासिक नईम भाई हमारे लिए क्या कह रहे हैं वो हम जाने के लिए सिर्फ आपने प्ले कर दें। जी बिल्कुल जी, वासिक नईम साहब हमारे साथ जी, मौजूद स्टार हैं। मार्केटिंग। अस्सलामुअलैकुम करीना और इरफान, बहुत सी दुआओं के साथ मैं वासिक नईम आपसे मुखातिब हूँ। आपका शो पिछले 3-4 दिन से रात 11 बजे अपनी बेगम फरदा बराबर सुनने और देखने का मौका मिल रहा है, तो ये करोड़ों की मेहरबानी है कि उसने फेसबुक के इस शो को हमें दिखाने का मौका फराहम किया, और मैं इस कामयाब शो में आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे लिए जो भी कोई हुक्म हो तो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने के लिए। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक दफा और सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम करीना और इरफान, बहुत सी दुआओं के साथ मैं वासिक नईम आपसे मुखातिब हूँ। आपका शो पिछले 3-4 दिन से रात 11 बजे अपनी बेगम फरदाना के साथ बराबर सुनने और देखने का मौका मिल रहा है, तो ये करोड़ों की मेहरबानी है कि उसने फेसबुक को हमें दिखाने का मौका फराहम किया, और मैं इस कामयाब शो पे आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे लिए जो भी कोई हुक्म हो तो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने के लिए। मैं इसके जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बहुत बहुत शुक्रिया वासिक भाई आपकी फरजाना भाभी देखती का। और फरजाना भाभी ओ, regular। देख रही होती हैं हमें, माशाल्लाह से जुड़ी रहती हैं हमारे साथ, हमारी नशरियात के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें ज्वाइन किया आइमा है। खान कह रही है माशाल्लाह उस बात पे जो हम मदीने की बात कर रहे थे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आइमा, और खुश रहें, आबाद रहें। टीवी 4 पर आप जुड़े हुए हैं और टीवी 4 की ऐप आपने डाउनलोड करनी है और जाना है रिफान शो में, और फिर जाकर वहां पर आपने कमेंट्स देने हैं। शहबाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जनाब मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। बुशरा इस्माइल हमारे साथ हैं हमारे मोहम्मद का जो सिलसिला जारी और सारी है रिफान रमजान कारवाने इस्लामी, वो हम आपको बताते चलें कि कारवाने इस्लामी की जानिब से उम्रे के टिकट का ऐलान किया गया है, जो कि चांद रात पर नाम अनाउंस होगा। तरीके कार एक मरतबा मैं बता दूं, 2 मरतबा इरफान बता चुके हैं, मैंने सोचा कि मैं भी बताऊं तो थोड़ा इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। खूबसूरती आ जाएगी, खूबसूरती आप नहीं कहना चाह रही, खूबसूरती आ जाएगी। तो तरीके कार कुछ इस तरह से है कि आपने टीवी 4 की ऐप डाउनलोड करनी है और जाना है रिफान शो पर, और कमेंट वहां पर करना है आपने रिफान रमजान कारवाने इस्लाम। एक तो ये हो गया रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा 3 नाम हमारी टीम फाइनल कर लेगी रोजाना, और फिर आपने जाना है रिफास वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर और जाकर वहां पर आपने सब्सक्राइब करना है, ग्रुप्स की सूरत में अपने दोस्तों को बताना है, सब्सक्राइब करना है, और स्क्रीनशॉट बनाकर इरफान के व्हाट्सएप पर आपने बता देना है 03009210 ग्रुप्स की शक्ल में शेयर करके। और फिर आपने जाना है रिफास वर्ल्ड के फेसबुक पेज पर और वहां जाकर जबरदस्त ये तरीका है जो सबसे ज्यादा रहेगा
وہ حقدار کر پائے گا پراندانی کی. آج کا سوال پھر دہراتے چلیں ریکس اور بے کی طرف سے. سوال کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب نام ہے. اس ٹائپ سے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول کا نام بتائیے اور وہ کہاں واقع ہے. اس کا جو سب سے پہلے صحیح جواب دے گا ہم اس کو ہوگی کل کے پروگرام میں. میں چاہوں گی ایک سیگمنٹ ہے چھوٹا سا, اس سیگمنٹ کے بعد آپ کلام پیش کیجئے گا. سیگمنٹ پیش کرنے جا رہے ہیں محمد حرمین بن عرفان اور اس سیگمنٹ کو اسپانسر. وعلیکم السلام. السلام علیکم, میرا نام محمد حرمین بن عرفان ہے. آج کراچی اور اس کی مضافات میں امتیاز شہر فقہ حنفیہ کے مطابق فقہ جعفریہ کے مطابق 4:11 پر. شکریہ. میں ساتھ ساتھ چاہوں گی جہاں ہمارے بچوں نے نعت بھی تو تیار کی ہے, فرمائش تھی کہ بچوں سے بھی آپ پکڑ لیے, کوئی موبائل پکڑ لیں, ٹھیک ہے, ایسا کر لیں. اب نعت شریف پیش کریں گی حیا عرفان اور محمد حرمین بن عرفان. بالکل جی جی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے. اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم, وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور 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 سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, دل تڑپ جائے گا, بات بڑھ جائے گی, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا یہ آج انہوں نے تیار کی تھی, کوئی آدھا گھنٹے پہلے, نہیں 5 منٹ. 5 منٹ. اچھا جی, ماشاءاللہ. جب میں آیا تو یہ پڑھ رہے تھے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ دونوں اپنی تیاری کر رہے ہیں. اچھا جی, ہمیں کینیڈا سے اشرف خان نے بھی جوائن کر دیا اور کہہ رہے ہیں سلام مائی برادر. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. ارینا آپ کو بھی سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور کہہ رہے ہیں اینڈ لو یو کڈس. ہائے ہم کو بولے ہیلو بھائی. ہیلو. اچھا جی, شبیر حسین نیو جرسی سے. اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ وہاں پر کیسا موسم چل رہا ہے.
اور کچھ کامنٹس بھی دیجیے. شبیر بھائی اس کے علاوہ ہارون انیس بھی بالکل میں دیکھ رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے کلام کے حوالے سے؟ بہت خوبصورت کلام ہے جی ہاں. جی. اور یہ اس میں ایک جس میں کہا جا رہا ہے نا کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. جب جذبہ ہوتا ہے, میں دیکھ رہی ہوں ہمارے ایک دو لوگ جو ایسے ہیں کہ ان کے جذبے کو میں سلام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو بھی خواہش ہے. اور خوبصورت بات اور خوبصورت دعا جو میں نے اور عرفان نے کی تھی روضہ رسول پر اور گنبد خضرا کے سامنے, بالکل باب جبرائیل کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کرے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر لانے کا وسیلہ بنے. اور جب کاروان اسلامی کا یہ انعام آیا کہ جی ہماری طرف سے عمرے کا ٹکٹ, تو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کسی طرح سے, تو کسی نہ کسی طرح سے چل رہا ہے. الحمدللہ ہم جب بھی جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہو اور جو نہیں دیکھ پایا اس کو ہم ساتھ لے کر جائیں. تو الحمدللہ اس طرح سے اللہ نے سنی ہماری اور اس طرح سے یہ خوبصورت ہے. اور چونکہ کاروان اسلامی کے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں اس وقت محمد حرمین بن عرفان, تو بتائیے آج ہی وہاں کا آپ نے ریکارڈ کیا تھا شوٹ کیا وجہ سے بتائیے جو کاروان اسلامی کا آپ نے کہا تھا کعبۃ اللہ کے سامنے جو کعبے کے سامنے. بہت مزہ آیا تھا جب ہم نے کاروان اسلامی کو سجیسٹ کیا تھا, تو بہت اچھے انہوں نے ہوٹل بھی کیا کروائے تھے, بہت مزہ آیا تھا مجھے. اور پھر آپ کا پورا ایک آسانیاں پیدا کی. بالکل جزاک اللہ. ہوا یہ تھا کہ کاروان اسلامی کی طرف سے فوج کا اعلان کیا گیا تھا کہ بھائی ہمارے محمد حرمین بن عرفان جو ہے ان کے آپ اس پیج پر بھی جا سکتے ہیں جو آفیشیل پیج ہے, وہاں پر محمد حرمین بن عرفان اور حیا عرفان کو یہ سلیکٹ کیا گیا تھا. پھر انہوں نے اپنے کلپس وہاں پر ریکارڈ کر کے وہیں پہ کعبۃ اللہ کے سامنے ریکارڈ کر کے اور وہاں پہ پیش کیے تھے. ابھی آفیشیل واپس آئے تھے تو یہ بڑے خوش ہو رہے تھے اس حوالے سے. تو ایمبیسیڈر ہونا اس طرح ہوتا ہے کہ آفیشیل پیج پہ بھی آپ کا نام آ رہا ہو, پورے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہو, ورنہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا کہ آپ کسی پیسے دیں. ایسے ہی ہے نا بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ایما خان کہہ رہی ہے ماشاءاللہ. ارشد خان بھائی کہہ رہے ہیں السلام مائی بردر عرفان اینڈ رینا اینڈ لو ٹو کڈس. یہ تاریخ بات ہو چکی ہے اور میرے پاس ابھی پہنچی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں پہلے بتاؤں. تھینک یو ارشد بھائی. شبیر حسین بھائی کہہ رہے ہیں وی آر واچنگ فرام یہ بتا چکا ہوں یہ بھی ہو چکا ہے. اچھا جی بیت المقدس بتا رہی ہیں رینا عرفان اینڈ غلام مرتضیٰ. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں جی, کل ہم نام اناؤنس کریں گے. آج جو ہم نے سوال کیے تھے جو کہ کیے گئے تھے ریکس روبیا کی جانب سے اور ٹرینڈی اسٹائل کی جانب سے, کل ان کے جو ونر ہوں گے اس کے نام اناؤنس کریں گے تاکہ ایک خوبصورت طریقے سے اس تک انعام پہنچ جائے جو کہ انعام کا حقدار ہے. بالکل ریکس روبیا کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا وہاں اب کیا ہے اور اس کا کیا نام ہے. ٹرینڈیز اسٹائل کی طرف سے جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول کا نام بتائیے. اچھا ٹرینڈیز اسٹائل جو ہے آپ کہاں جا سکتے ہیں ان کے آؤٹ فٹ کے لیے؟ بالکل ٹرینڈی اسٹائلز کے لیے آپ جا سکتے ہیں ایٹریم کے گراؤنڈ فلور پر. ان کی آؤٹ لیٹ ہے گراؤنڈ فلور پر, تو آپ وہاں پر جائیے اور ہمارے اس ریفانس رمضان کا آپ کلپ دکھائیں تو آپ کو وہاں سے ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اور سوال تو عرفان کر چکے ہیں جس کا گفٹ ہیمپر آپ کے گھر تک انشاءاللہ پہنچے گا. اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ہمارے پروگرام میں کلپ دکھا کر وہاں سے ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل جی, آپ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. اور ویمنز ایپلز ویمنز بتائیں نا. آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیں کیونکہ میرے پاس ہے نہیں آپ بتائیے. بتائیے ایپلز ویمنز ویئر کی جو پروڈکٹ ہے اس کی جو آؤٹ لیٹ ہے وہ رینا بتائیں گے. یہ زبردست طریقہ ہے ریکس روبیا جو ہمارے, تو وہ مجھے پتا نہیں نا, آپ بتائیں. آؤٹ لیٹ کہاں ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں, اس کی آؤٹ لیٹ کہاں ہے جو آپ بتا دیں تاریخ روڈ پر. اچھا جی تاریخ روڈ پر. شکر ہے یاد آ گیا. ریکس روبیا استعمال نہیں کر رہی, ختم ہو چکی ہیں. ریکس روبیا تو استعمال میں کر رہی ہوں لیکن ساتھ کچھ باتیں کلیئر ہونی چاہیے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایپلز ویمنز ویئر جو ہے یہ آپ کو اس کی آؤٹ لیٹ ملتی ہے تاریخ روڈ پر ڈالمن مال میں. وہاں پر آپ جائیں گے, آپ نے ہمارے ریفانس رمضان کا تعارف کرانا ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. ریکس روبیا زبردست فرینچ پروڈکٹ ہے, اس کو استعمال کیجئے. پاکستان میں اویل ہے بآسانی مختلف میڈیکل اسٹورز پر, اور ساتھ ساتھ ہنفیاز فوڈ ہمارے ساتھ شامل ہے. ان کی ایک برانچ ملتی ہے آپ کو نیو ٹاؤن میں اور دوسری برانچ ملتی ہے آپ کو کلفٹن کے بورڈ بیسٹ پر.
सो कहनाज़ 101 हमारे साथ शामिल हैं और साथ साथ हमारे शामिल है जनाब कारवान इस्लामी, ग्लोबल फैब्रिक्स और बहुत सारे आगे जो स्पॉन्सरशिप आ रही है वो हम आपको वक्तन बताते रहेंगे। रिफाज रमज़ान में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे हम लाइव जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त TV 4 भी, जो कि कैनेडियन TV बेस चैनल है, और इसके अलावा हमारे साथ जो साथ देती हैं है इरफान मोहम्मद हरमैन बिन इरफान, और कनाडा और USA के टाइम के मुताबिक आप दिन के 1 बजे हमारी नशियात देख सकते हैं, और लंदन यूके में आप शाम के 6 बजे, ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 3 बजे। बिल्कुल जी, और ये जो खूबसूरत नशरियात हैं हमारी अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, मुमकिन शब कद्र हो सकती है, तो अल्लाह के हुजूर यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस रात में उन लोगों में शामिल करे कि जिन लोगों की आज की रात तो दुआएं कबूल करेगा। हमें उन लोगों में शामिल करे जिनको आज तो गुनाहों से पाक कर देगा। हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके रिस्क और रोज़ी और कारोबार में अल्लाह ताला तो तरक्की देगा, बरकत देगा। हमें उन लोगों में शामिल करे अल्लाह ताला जिनको आज तो बीमारियों से शिफा कामला और आशका नसीब फरमाएगा। उन लोगों में शामिल करे कि जिनकी औलाद की खुशियाँ देखना तो उन्हें नसीब फरमाएगा। उन लोगों में शामिल करे कि जिनको तो हज बैतुल्ला और काबतुल्ला का बार बार तवाफ करवाने वाला बनाएगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ इरफान हम इजाज़त चाहेंगे। हम सब इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।